जसमे के बागी विधायक फैजल रहमान राज्यसभा चुनाव में वोट नहीं करके एनडीए कैंडिडेट को जिताने में की थी मदद। अभिनेत्री अंजलि की कमर छूने के मामले में पवन सिंह को हरियाणा महिला आयोग से मिली राहत। केस से नाम हटाया गया। एक्ट्रेस बोली अब कोई शिकायत नहीं। पवन सिंह से तलाक मामले पर बोली ज्योति, कहा एक इंसान से रिश्ता खराब हुआ तो क्या मर जाऊं, मुझे जान देकर देवी नहीं बनना है। मुजफ्फरपुर में खेसारी लाल यादव के प्रोग्राम में हंगामा, जमकर चले लाठी डंडे। 3 दिन पहले ऑर्केस्ट्रा डांसर से हुई थी मारपीट। सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मिलती रहेगी Z+ सिक्योरिटी। गृह विभाग ने जारी की अधिसूचना। नालंदा के एक विद्यालय में स्कूल सचिव के पति का शराब पार्टी करते वीडियो वायरल। जांच में जुटी पुलिस। सदर डीएसपी बोले कड़ा एक्शन लेंगे। कानपुर किडनी कांड। समस्तीपुर के आयुष ने आर्थिक तंगी की वजह से बेची थी किडनी। 9.5 लाख रुपए में हुआ था सौदा। पैसे कम मिले तो पुलिस में की शिकायत। किशनगंज के डीएसपी की 80 करोड़ की प्रॉपर्टी का खुलासा। 2.5 करोड़ के बंगले में रहते हैं गौतम कुमार। पूर्णिया में बॉयफ्रेंड के लिए आम आदमी पार्टी ने गुरुवार को बड़ा फैसला लेते हुए राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को उपनेता पद से हटा दिया है। उनकी जगह सांसद अशोक मित्तल को जिम्मेदारी दी गई। पार्टी ने राज्यसभा सचिवालय को पत्र लिखकर ये भी कहा कि सदन में राघव चड्ढा को पार्टी की ओर से बोलने का समय न दिया जाए। राघव चड्ढा 2022 से पंजाब से राज्यसभा सांसद है और उनका कार्यकाल 2028 तक है। वे पिछले 4 साल से संसद में सक्रिय है, लेकिन हाल ही के महीनों में वे पार्टी से दूरी बनाते नजर आए। उन्होंने आप से जुड़े मुद्दों पर सार्वजनिक तौर पर कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दी। 27 फरवरी को दिल्ली शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल को राहत मिलने पर भी राघव ने कोई बयान नहीं दिया। हालांकि संसद में उन्होंने गिग वर्कर्स और स्कूल की बाहुबली अनंत सिंह के गांव नदमा में शुक्रवार को दंगल हुआ। इस दौरान ईरान सहित कई देश के पहलवान शामिल हुए। 101 पहलवानों में पुरस्कार राशि 51 लाख रुपए बांटे गए। सिर पर साफा बांधे अनंत सिंह खुद अखाड़े में घूम घूम कर व्यवस्था का जायजा लेते नजर आए। ताली बजा करके हौसला बढ़ाइए। ताली बजा करके सामने से हमारे शेर बिहार गुजर रहे हैं। माहौल को और रंगीन बनाने पहुंचे भोजपुरी स्टार गुंजन सिंह के गानों पर अनंत सिंह ने गमछा लहराकर दर्शकों का दिल जीत लिया। बंगाल, केरल, असम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। इनमें से बंगाल और केरल में बिहार में महागठबंधन की पार्टियां कहीं साथ है तो कहीं एक दूसरे के खिलाफ। राजद बंगाल में चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने एक भी सीट नहीं दी। इसके बाद भी तेजस्वी उनका समर्थन कर रहे हैं। वहीं यहाँ कांग्रेस का मुकाबला टीएमसी से है, मतलब राजद कांग्रेस के खिलाफ है। वहीं केरल में कांग्रेस के विरोध में सीपीआई और आरजेडी चुनाव लड़ रही है। दरअसल बंगाल में टीएमसी ने एकला चलो की नीति अपनाई है। इसने कांग्रेस या विपक्ष के किसी और पार्टी के साथ गठबंधन नहीं किया है। ये स्थिति तब है जब ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन की बैठकों में खुद शामिल हुई या अपने प्रतिनिधि भेजती रही। वहीं कांग्रेस व वाम मोर्चा एक साथ है। इसके अलावा एआईएमआईएम और हुमायूं कबीर की पार्टी एजेयूपी ने भी गठबंधन बनाया है। वहीं केरल में वामपंथी पार्टियों के गठबंधन एलडीएफ लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की सरकार है। इसका नेतृत्व सीपीआई-एम कर रही है। गठबंधन में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, केरल कांग्रेस एम, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल शामिल है। दूसरी ओर यूडीएफ कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन है। इसमें इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, केरल कांग्रेस जोसेफ और रेवोल्यूशनरी सोशल पार्टी शामिल है। केरल में आरजेडी की राजनीति पर गौर करें तो साल 2000 के बाद से राजद ने यहाँ मोतिहारी में अपने एक्स बॉयफ्रेंड के लिए डबल मर्डर करने वाले शिल्पी के जेल में 3 दिन हो गए हैं। वो लगातार अपने एक्स बॉयफ्रेंड नीतीश का नाम लेकर चिल्ला रही है और जेल के बाहर जाने की बात कह रही है। 31 मार्च की शाम उसे जेल लाया गया था। जेल सूत्रों के मुताबिक शिल्पी रात भर जागती रही, ठीक से खाना भी नहीं खा रही और अन्य कैदियों से बात करने से बचती रही। पहले दिन उसने खाना खाने से मना कर दिया, बाद में समझाने पर आधा अधूरा खाया। रात में वो कभी टहलती रही तो कभी बैरक की सलाखों को पकड़कर खड़ी रही और बार बार नीतीश का नाम दोहराती रही। दूसरे दिन वो सुबह धूप में चुपचाप बैठी रही। नाश्ते में चना गुड़ खाया, लेकिन पूरे दिन अलग थलग नजर आई। वो बार बार जेल से बाहर जाने का तरीका पूछती रही। वहीं हनुमान जन्मोत्सव। रणबीर कपूर की फिल्म रामायण का टीजर रिलीज होने के बाद से ही चर्चा में है। अब रामानंद सागर की रामायण के लक्ष्मण यानी एक्टर सुनील लहरी ने इस पर अपनी राय दी है। सुनील ने रणबीर कपूर के राम अवतार पर सवाल उठाते हुए कहा है कि उनमें वह मासूमियत नहीं दिख रही जो अरुण गोविल में थी। सुनील लहरी ने एक इंटरव्यू में फिल्म के टीजर और रणबीर के लुक पर बात करते हुए कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों पर तंज कसा है। एक प्राइवेट लंच के दौरान ट्रंप ने कहा कि मैक्रों अब भी जबड़े पर पड़े थप्पड़ से उभर रहे हैं और उनकी पत्नी उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती। Can I call up France, Macron, whose wife treats him extremely badly, and still recovering from the right to the joke. इस बयान का वीडियो कुछ समय के लिए व्हाइट हाउस के यूट्यूब चैनल पर भी दिखा, जिसके बाद इसे हटा दिया गया। आर्टेमिस 2 मिशन इतिहास रचने की राह पर निकल चुका है और 3 अप्रैल को पृथ्वी की कक्षा छोड़कर चांद की ओर बढ़ गया है।
ट्रांसलूनर इंजेक्शन बर्न के जरिए यान ने 34,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ी है और अब ये न्यूटन के गति के नियम के भरोसे फ्री रिटर्न ट्रैजेक्टरी पर सफर कर रहा है। 5वें दिन ये चांद के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में दाखिल होगा और 6वें दिन चांद की सतह से महज 6,400 किलोमीटर। आहान पांडे ने फिल्म सैयारा के बाद अपनी दूसरी फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है। इस फिल्म में आहान के अलावा शर्वरी, ऐश्वर्या ठाकरे और बॉबी देओल भी नजर आएंगे। फिल्म के डायरेक्टर अली अब्बास जफर ने इंस्टाग्राम पर शूटिंग शुरू होने की जानकारी दी। उन्होंने शूटिंग से आहान का लुक भी शेयर किया। सिंगर हनी सिंह के गानों को लेकर पुणे के बाल संरक्षण अधिकारी मंगेश जाधव ने पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर चिंता जताई है। उन्होंने आरोप लगाया कि इन गानों में शराब, ड्रग्स और गन कल्चर को बढ़ावा मिलता है। जाधव ने कहा कि एक्टर बिंदु दारा सिंह ने फिल्म रामायण के मेकर्स को सलाह देते हुए कहा है कि अगर मूल कहानी में ज्यादा बदलाव किया गया तो लोग फिल्म को स्वीकार नहीं करेंगे। फिल्म को लेकर बिंदु ने कहा कि इसके विजुअल्स काफी शानदार और खूबसूरत लग रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि रामानंद सागर की आईपीएल 2026 में आज सीजन का पहला डबल हेडर मुकाबला खेला जाएगा। दिन के पहले मैच में दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस की टक्कर होगी। मैच शाम 7:30 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। मुंबई के लिए अच्छी खबर ये है कि कीवी कप्तान मिचेल सेंटनर टीम से जुड़ गए हैं। हेड टू हेड में मुंबई का पलड़ा भारी है। दोनों टीमों के बीच 37 मैच खेले गए। आईपीएल 2026 के 7वें मैच में पंजाब किंग्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराया। चेपॉक में चेन्नई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 208 रन बनाए, जिसे पंजाब ने 18 ओवर 4 बॉल में ही हासिल कर लिया। इस दौरान 3 रिकॉर्ड भी बने। पंजाब किंग्स ने T20 क्रिकेट में भारत का रिकॉर्ड तोड़ा। टीम ने 9वीं बार 200 से ज्यादा रन का टारगेट चेज किया। वहीं पंजाब ने 210 रन का लक्ष्य हासिल कर अपना दूसरा सबसे बड़ा रन चेज भी पूरा किया। आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स सबसे ज्यादा 200 प्लस स्कोर बनाने वाली टीम बनी।